ये स्वतंत्रता दिवस है, हमारा राष्ट्रीय पर्व है। हम स्वतंत्रता पर्व को क्यों मनाते हैं, समझने की बात है। हमें स्वतंत्रता क्यों चाहिए, किस चीज से चाहिए? स्वतंत्र माने अपना तंत्र। अपना तंत्र का मतलब हम अपनी भगवान द्वारा दी गई बौद्धिक प्रतिभा, क्षमता, योग्यता का निर्बाध उपयोग अपने विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, सृष्टि और समष्टि सबके लिए हम कर सकने में समर्थ हो सकें। अनावश्यक जगह जगह बैरियर विभिन्न कारणों के, देश काल परिस्थिति के न बने रहें, इसके लिए हमें स्वतंत्रता चाहिए। जब अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना लिया था, तो वो सारी हमारी नैसर्गिक प्रतिभा, क्षमता, योग्यता के विकास में हर जगह अवरोध थे और उससे हम मुक्त होना चाहते थे। इसलिए स्वतंत्रता की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी और उसको उस दृष्टि से भी लड़ी कि जिन अंग्रेजों ने बताया कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे ज्ञान विज्ञान की प्राचीन परंपरा जो आनुवंशिक रूप से हमें आती गई, उसमें हम देखें कि वो तो हमारे सामने कहीं दिख ही रहा है, कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ है और जबरदस्ती भी कर रहा है। इसलिए संघर्ष की बात शुरू हुई। भारत की आर्थिक और ज्ञान विज्ञान की समृद्धि पूरी वर्ल्ड को आकर्षित करती रहती थी। पूरा वर्ल्ड ये मानता था कि भारत पर यदि हमने कब्जा कर लिया तो पूरे वर्ल्ड की ज्ञान विज्ञान और आर्थिक समृद्धि पर कब्जा कर लिया, यहीं से हम रेगुलेट करेंगे। सर, ओईसीडी ने एक इंटरनेशनल लेवल की स्टडी कराई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, जिसमें 35 देश हैं। उसने एंग्लस मेडिसन को काफी फंड किया, कहा कि पूरे वर्ल्ड में कैसे कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ उसकी स्टडी करके हमें 2000 तक, 0 से 2000 तक ये स्टडी करके बताइए। उसमें सर ऑब्जर्वेशन है कि 0 से 1490 एडी तक भारत की वर्ल्ड जीडीपी में 66% का कंट्रीब्यूशन था। तो पूरे वर्ल्ड की 66% आर्थिक समृद्धि के कंट्रीब्यूटर हम थे और 1498 में वास्को डी गामा आकर देखकर बता दिया कि भारत भुला हुआ था, खो गया, खोया हुआ था, अब प्रकाश में आया। तो जब से अंग्रेजों और पश्चिम दुनिया ने भारत को देखा, तभी से भारत की समृद्धि कमजोर होती गई, क्योंकि जैसा जीएम फैनान साहब ने बता रहे थे कि चोर की दृष्टि, लुटेरे की दृष्टि के रूप में वो आए, लुटना शुरू किया और पूरे यूरोप की समृद्धि का कारण भारत के ड्रेन ऑफ वेल्थ था, भारत की समृद्धि की लूट थी। तो अपना स्टडी ये कहे कि यहाँ के तो सब लोग अशिक्षित हैं, सब पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। आप जानते होंगे, समझते होंगे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय कब के थे, सब जानते हैं। जो इंग्लैंड अपने को सर्वश्रेष्ठ बताता था, 1635 ईस्वी में पहला स्कूल वहां स्थापित हुआ। हमारी विश्वविद्यालय इंटरनेशनल लेवल के विश्वविद्यालय पहले से पढ़े हुए थे। तो हमें स्वतंत्रता के लिए संघर्ष इसलिए भी हुआ कि हमारे पूर्वज, हमारी विरासत तो बहुत विलक्षण थी। ये लुटेरे आकर लूट भी रहे हैं, हमें नीचा भी दिखा रहे हैं और इसीलिए भारत के हर क्षेत्र में, हर संवर्ग में लोगों ने विरोध किया, चाहे यहाँ के साधु संत हों, यहाँ के आदिवासी हों,
यहाँ के व्यापारी हो, यहाँ के शिक्षक समुदाय हो, सबने अपने अपने स्तर से विरोध किया, संघर्ष किया। और वही भारत के प्रति, देश के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति, मां भारती के प्रति जो एकाकार करने की बात थी, वो राष्ट्रवाद के रूप में, नव राष्ट्रवाद के रूप में हम जान रहे हैं। अलग अलग हमारे रूप, रंग, खान पान, जीवन जीने की शैलियां हैं, लेकिन एक यूनिफाइंग फोर्स के रूप में ये हमारा नेशनलिज्म ही है, राष्ट्रवादी सोच ही है। और वो जब तक बना रहेगा, हमारी देश की स्वतंत्रता अक्षुण्ण बनी रहेगी। हम किसी भी रूप में अपने मेंटल रिजर्वेशन के साथ उस पर प्रहार न करें, ये हमें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बचा रहेगा तो चीजें बची रहेंगी। तमाम बाहरी आक्रांता भी यहाँ आए, कुषाण सब आए, लेकिन सब यहीं थक गए, क्योंकि हम उस यूनिफाइंग फोर्स से दूर नहीं रहे। और जब तक भी यूनिफाइंग फोर्स से दूर रहे, हम विदेशी शासन या के गुलामी के में दर्ज करें। तो हमें यह संकल्प लेना है कि हम अपने लेवल पर ऐसा कोई भी काम ना करेंगे जिससे कि हमारा और यूनिफाइंग फोर्स प्रभावित हो, नेशनलिज्म प्रभावित